हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे एरेज इन PHP। तो आइए इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लें कि हम इस कोर्स में क्या कवर करने वाले हैं। एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ इस कोर्स में कवर हो रही हैं, जैसे कि HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP एंड MySQL। अभी हम लोग PHP के लेक्चर्स देख रहे हैं, यानी इसके पहले आप इसी चैनल पे देख सकते हैं HTML, CSS, JavaScript और jQuery के वीडियोस। आप PHP में ये 6th चैप्टर देख रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले 5 चैप्टर्स आप देख चुके हैं। और यदि आपको कोई भी चैप्टर ढूंढने में दिक्कत जाती है तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ये URL लिखा हुआ है यहाँ पर mysurgy.com, राइट। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं एरेज इन PHP। सबसे पहले तो एरेज होता क्या है। एरेज के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अगर PHP सीख रहे हैं तो इससे पहले कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने ज़रूर सीखी होगी, जैसे कि कम से कम C या C++ तो सीखी होगी। अब ये जो एरेज होता है ये क्या है? इट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, एक जैसी चीज़ों का लीनियर कलेक्शन। तो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा और उसमें मार्क्स रखने होंगे। तो मार्क्स रखने के लिए जो मेमोरी ब्लॉक्स बन रहे हैं ये सब एक जैसे होंगे। जैसे इसमें कुछ मार्क्स रखे मैंने 31, इसमें रख दिया 42, इसमें रख दिया 71, इसमें रख दिया मैंने 60, इसमें रख दिया 11, इसमें रख दिया 0, इसमें रख दिया 90। इस तरीके से मैंने मार्क्स रख दिए। तो ये पूरा क्या है? एक एरे है। तो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें इंटीजर रखा है तो इसमें स्ट्रिंग रखी है तो इसमें कुछ और रखा है, ऐसा अलग अलग टाइप का नहीं है। सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। अब PHP की बात करें तो एरे एक स्पेशल वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल नेम के अंडर स्टोर कर लेता है। यानी ये पूरा जो एरे है ये एक ही किसी नाम से पहचाना जाएगा। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया X, तो X नाम से ये पूरा एरे एक्सेस होगा। अब ये x जो है, क्योंकि PHP में वेरिएबल बन रहा है तो इसके पहले हमें $साइन तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये $x है जो कि इस पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सिंगल नेम के अंडर आप मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। तो एन एरे कैन होल्ड ऑल योर वेरिएबल वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू द एरे नेम। तो मुझे एरे की कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे ये एरे का नाम यानी $x ये यूज करना पड़ेगा। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी अब मैं जानता हूं कि आप लोग फैमिलियर होंगे। इंडेक्स बेसिकली क्या है? क्योंकि ये x पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे एरे का नाम है, तो हमें जब इंडिविजुअल वैल्यूज एक्सेस करनी है तो हम उसके इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है कि हर एक वेरिएबल जो इसके अंदर है, जैसे ये पहला वेरिएबल है, ठीक है। अब इस पहले वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करें तो इसका कुछ इंडेक्स होगा। इंडेक्स एक नंबर हो सकता है, जैसे कि इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स 3, 4, 5 एंड 6। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक्स है इनके इंडेक्स 0 से लेकर 6 तक है। सो बेसिकली इंडेक्स क्या है? क्योंकि ये जो एरे है ये लीनियरली अरेंज्ड होता है तो मैं एक एक को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पर कुछ मार्क लगाता हूँ, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल एरे के अंदर जो वेरिएबल है उसका कोई नाम नहीं है। मतलब ये 31 जिसमें रखा है उस वेरिएबल का अपना कोई अलग से नाम नहीं है, 42 का अलग से कोई नाम नहीं, एक सिंगल नेम है x, इसी से मुझे पूरी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। तो कोई तो एक तरीका होना चाहिए जिससे कि वैल्यूज़ को मैं सेपरेट कर सकूं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। तो इसके लिए सीक्वेंस नंबर इसमें रखा गया है। सीक्वेंस नंबर, पोजीशन नंबर कह लो, इसी को इंडेक्स कह लो। तो 0, 1, 2, 3, 4, 0 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो x0 जो है वो पहला एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब मैं लिखूंगा $x, राइट, और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिख दूंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा इस 31 को या इस ब्लॉक को। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ 0 की जगह 1 लिख देता तो ये 42 को रिप्रेजेंट करता, 2 लिखता तो 71 को रिप्रेजेंट करता एंड लाइकवाइज। तो ईच एलिमेंट इन द एरे हैज इट्स ओन इंडेक्स सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। अब जो एरेज होते हैं PHP में वो 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक एरेज एंड एसोसिएटिव एरेज। न्यूमेरिक एरे का मतलब ये नहीं है कि उस एरे के अंदर मैं नंबर ही रख सकता हूँ। न्यूमेरिक एरे का मतलब है उसके इंडेक्सेस नंबर होंगे, यानी कि ये जो इंडेक्स हैं ये नंबर के अलावा और भी कुछ हो सकते हैं PHP में। आपने अगर इससे पहले C++ पढ़ी है तो वहाँ पे तो नंबर ही होते हैं इंडेक्स, इसलिए ये बात हो सकता है आपके लिए नई हो। तो यहाँ पर
इंडेक्स अगर नंबर्स हैं तो इस प्रकार के एरे को न्यूमेरिक एरे कहते हैं, और सी प्लस प्लस में हमने सिर्फ न्यूमेरिक एरे ही पढ़े हैं। हाँ, एरे के अंदर वैल्यूज़ किसी भी टाइप की आप रख सकते हैं, मतलब हो सकता है ये सारी वैल्यू स्ट्रिंग हो, या हो सकता है ये सारी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगी सारी एक जैसी एक एरे के अंदर, लेकिन वो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो एरे के इंडेक्सेस अगर नंबर हैं तो वो न्यूमेरिक एरे कहलाएगा। तो these arrays can store numbers, strings and any object, but their index will be represented by numbers. अच्छा, बाय डिफॉल्ट एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब बाय डिफॉल्ट एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। $x एरे अमित, राहुल, समीर, ऐसे मैंने 3 वैल्यूज़ उसमें रखी हुई हैं। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर एक एरे बन गया है, ठीक है। और इस एरे के अंदर पहली स्ट्रिंग है अमित, और मैंने कैपिटल लिखा है या स्मॉल? हाँ, स्मॉल है। तो अमित, तो AMIT अमित। दूसरी स्ट्रिंग है राहुल, ओके, राहुल मैंने R स्मॉल बनाया, राहुल। और तीसरी है समीर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एरे बन गया है, और इस एरे को हम किस नाम से पहचानेंगे? इसका नाम x रखा है मैंने, तो ये x नाम से हम इसको पहचानेंगे। और इसके इंडेक्स क्या होंगे? 0, 1, 2। तो जब आप प्रिंट कराएंगे तो ये इको x0 इको करा रहे मतलब प्रिंट कराएंगे, तो अमित प्रिंट होगा, राहुल प्रिंट होगा, समीर प्रिंट होगा। अब इसी का प्रैक्टिकल अगर अपने को करना है तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे वैम्प फोल्डर में जाना होगा। वैम्प फोल्डर के लिए मैंने ओपन किया जी ड्राइव में वैम्प फोल्डर है। वैम्प फोल्डर के अंदर www फोल्डर है, और www फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ऐप नाम का। और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कैसे एक PHP प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये मैंने उसका एक एग्जांपल बनाया हुआ था। अभी मैं इसी एग्जांपल में एडिटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो ओपन विथ नोटपैड करता हूँ, ये नोटपैड के थ्रू ओपन कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से कुछ कोडिंग करी हुई थी मैंने, अभी मैं इस कोडिंग को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ एरे भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने एक एरे बनाया x नाम का, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ मुझे रखनी है वो मैं कैसे रख रहा हूँ। तो अभी हमने देखा वैल्यूज़ रखने का तरीका। हम लिखेंगे एरे शब्द लिखेंगे, तो मैंने लिखा एरे, और उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज़ रख रहा हूँ, जैसे कि अमित, राहुल और समीर, ठीक है। ये मेरा एरे बन चुका है। अब मैं इस एरे की वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ हेरो x0। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो अमित, और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, H1 ऐसे 3 बार लगा देता हूँ, ठीक है। और तीनों बार में मैं यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लिखता हूँ, x0 की, फिर x1 की, फिर x2 की। तो क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगा? हेलो प्रिंट होगा, और हेलो के बाद ये इको हो जाएगा, तो x0 की वैल्यू यानी अमित प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो अमित, हेलो राहुल, हेलो समीर, इस तरीके से ये प्रिंट होगा। अब मुझे इसको चलाना है, पर चलाते कैसे हैं उसको भी समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो वैम्प है उसको ऑन करना होता है। वैम्प सर्वर को ऑन करने के लिए मैं वापस से वैम्प फोल्डर में जा रहा हूँ, और वैम्प फोल्डर में आप नीचे देख सकते हैं वैम्प मैनेजर .exe फाइल है। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये स्टार्ट हो जाए। ये स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद फिर मुझे ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ, तो ये ब्राउज़र ओपन हो गया है, और अब मैं इसमें URL लिखता हूँ। तो आपको याद होगा कि URL किस तरीके से लिखा जाता है, यानी मैं ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और मैं सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे home.php फाइल दे दी जाए। home.php फाइल जो अभी हमने बनाई थी, ये वाली फाइल हमें चाहिए। तो मैं सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी मैं डायरेक्टली PHP फाइल को रन नहीं कर सकता, मैं ब्राउज़र के थ्रू PHP फाइल की रिक्वेस्ट सर्वर से करता हूँ।
तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, और पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो ये ज़रूर देख लीजिएगा अगर समझने में कोई भी दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर को मैं क्लाइंट कंप्यूटर बोल रहा हूँ और मेरे पास है ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट करी सर्वर से, तो सर्वर से क्या रिक्वेस्ट करी कि मुझे home.php दे दो, तो सर्वर ने वो home.php निकाल के आपको दे दिया। पर वो निकालते वक्त उसने यहीं पर उसको रन भी कर दिया था, यानी PHP प्रोग्राम यहाँ रन हो गया था, और रन होने के बाद जो आउटपुट आया वो हमारे ब्राउज़र को मिला था। अब ये कौन है? ये है ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, ठीक है, ब्राउज़र ने कम्युनिकेशन किया था। और ये कौन है? ये अपाचे है। अपाचे मतलब एक वेब सर्वर, ठीक है। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर मेरे ही कंप्यूटर में रखे हुए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर के बीच में होता है। तो मेरा ब्राउज़र मेरे कंप्यूटर पे है, और मेरे कंप्यूटर पे ही वेब सर्वर भी है। वैम्प के रूप में मैंने पूरा सर्वर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट के बाद लगाता हूँ स्लैश, फोल्डर का नाम ऐप। लोकल होस्ट बोलते हैं तो हम www फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, और उसके अंदर के फोल्डर का नाम लिख रहा हूँ मैं, दैट इज़ ऐप स्लैश, उसके अंदर फाइल है home.php। मैं इसको चला रहा हूँ। अब देखिए home.php फाइल ओपन होगी और क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो अमित, हेलो राहुल, हेलो समीर। अगर मैं इसका कोड देखना चाहूँ व्यू पेज सोर्स करके, तो मुझे PHP का कोड कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी सर्वर हमें PHP की फाइल देता है जो हमने मांगी थी, उसको पहले वो रन कर चुका होता है और रन करने के बाद भेजता है। तो रन करने के बाद अगर भेज रहा है तो जो आउटपुट दिखेगा उसमें PHP का कोड ज़रा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सब कुछ रन हो चुका है, और रन करने के कारण ही यहाँ पर प्रिंट हो चुका था अमित। अब आप इस कोड को भी साइमल्टेनियसली देख लीजिए। इस कोड में आपने क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था echo x, तो x0, तो x0 की वैल्यू इस जगह पर प्रिंट हो गई। तो PHP का कोड तो सब कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर नोटिस करिए कि आपने एरे कैसे बनाया था। एरे बनाने का तरीका देखिए, और फिर एरे की एक एक वैल्यू को यूज़ करने का तरीका देखिए। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिक एरे। अब और भी कई एग्जांपल मैं इसमें बता सकता हूँ, जैसे अभी हमने स्ट्रिंग्स रखी थी, अब स्ट्रिंग की जगह हम नंबर्स भी रख सकते हैं, राइट। तो नंबर्स रखेंगे तो बस नाम की जगह नंबर आ गए और कुछ भी नहीं है। तो पहली वैल्यू Z0 में गई, 12 किस में जाएगा? Z0 में। 23 किस में जाएगा? Z1 में। फिर 14 किस में जाएगा? Z2 में। और Z3 में जाएगा 56। ये ज़रूरी नहीं कि हम एरे इसी स्टाइल से बनाएं। एरे बनाने का हमारा एक दूसरा स्टाइल भी हो सकता है, जो कि है कि एक एक इंडेक्स में हम इंडिविजुअली वैल्यू असाइन करें। अच्छा, ऐसा कैसे करेंगे? ये देखिए, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ पर मैं कोडिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। क्या लिखता हूँ? $x0, इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया अमित। बात वही है। अभी फिर मैंने लिखा x1, और x1 में असाइन कर दे रहा हूँ राहुल। और इसी तरीके से मैं असाइन कर रहा हूँ x2 में समीर, ठीक है। ये प्रोग्राम का आउटपुट भी सेम आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। तो मैं जो अभी वेब पेज आपको दिखाया था उसी को मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस तरीके से भी हम एरे में वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी एरे बन सकता है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव एरेज की। ये दूसरे तरह का एरे है, और ये आपके लिए थोड़ा नया है। देखिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें इंडेक्स की जगह पर अभी तक जो नंबर्स यूज़ हो रहे थे, अब हम स्ट्रिंग्स यूज़ कर सकते हैं, नाम यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डेटा और इंडेक्स के बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना सके, इसलिए इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। अब इंडेक्स अगर नंबर्स हैं तो वो एसोसिएशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि मुझे 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने, और मैंने एक एरे बनाया, उसमें सारे मार्क्स स्टोर कर दिए। तो एक एरे है जिसमें नंबर्स रखे हुए हैं, राइट। और मान लीजिए कि वो न्यूमेरिक एरे है, तो उसके इंडेक्सेस भी क्या है? नंबर्स हैं। तो क्या होगा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ राहुल के कितने मार्क्स आए, तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसमें क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है। आप जानते हो किसी भी मार्क्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। जैसे कि ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं। अब आपको
60 को एक्सेस करना है तो आपको बताना पड़ेगा 3। पर अब इसमें जितने भी रखे हैं अगर ये मार्क्स हैं और मैं पूछता हूँ कि राहुल के मार्क्स क्या आए हैं, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि राहुल के मार्क्स किस इंडेक्स पे रखे हुए हैं। तो ये है प्रॉब्लम, क्योंकि वो डेटा किसको बिलोंग कर रहा है, वो एसोसिएशन यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा। अब कितना अच्छा होता कि अगर हम इंडेक्स में नंबर्स की जगह स्टूडेंट्स के नाम ही रख लेते, तो ये 0 नहीं होता, ये होता लेट्स से रवि, 1 की जगह होता रोमेश, 2 की जगह होता अजय, 3 की जगह होता राहुल, 4 की जगह होता दिलीप। तो इस तरीके से ये नाम होते तो क्या होता कि अगर कोई पूछता कि राहुल के मार्क्स कितने हैं, तो मैं इंडेक्स की जगह पे राहुल लिखता तो मुझे 60 मिल जाता। अल्टीमेटली इंडेक्स क्या है? की वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जो अगर आपको पता है तो आप एक्चुअल डेटा तक पहुंच सकते हो। तो की वैल्यू का मतलब क्या होता है? की यानी ये आपको पता होगी वैल्यू, और वैल्यू मतलब एक्चुअल डेटा। तो राहुल क्या है? की। और वैल्यू क्या है? उसके मार्क्स। ऐसी दिलीप क्या है? दिलीप है की, और मे बी 0 उसके मार्क्स है। ठीक है, तो की और वैल्यू में आपको क्या पता होगा? की, उससे आप क्या निकाल सकते हो? वैल्यू। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो गया। तो अब मुझे एरे के अंदर इंडेक्स के रूप में क्या लिखना पड़ेगा? नाम। तो अब जब स्ट्रिंग लिखूंगा तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसमें लिख दिया दिलीप, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं इस वैल्यू का एक्सेस कर पा रहा हूं। तो बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा बेटर भी है। कई सिचुएशन में आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा। तो द एसोसिएटिव एरेज आर वेरी सिमिलर टू न्यूमेरिक एरेज इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, बट दे आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर इंडेक्स। मतलब इंडेक्स के अलावा और कोई फर्क ही नहीं है उसमें। एसोसिएटिव एरेज विल हैव देयर ओन इंडेक्स एज स्ट्रिंग। तो जो उसके इंडेक्सेस होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, सो दैट यू कैन स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन की एंड वैल्यूज। की मतलब वो आपका जो इंडेक्स है वही की है। अब एग्जाम्पल देखिए, इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाने का तरीका देखिए। मैंने लिखा एरे, देखिए एज नाम का वेरिएबल है, फिर मैंने एरे बनाया। एरे में एक एक वैल्यू मैं कॉमा सेपरेट करते हुए लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मुझे इंडेक्स भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं सिर्फ वैल्यू लिखता हूँ तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 ऐसे माने जाते हैं। पर अभी मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर्स ना हो, नाम हो। नाम हो तो क्या नाम हो वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। तो आपने बताया ये लिखा है इंडेक्स, पहले लिखोगे इंडेक्स, फिर एरो ऑपरेटर लगाओगे। यहाँ एरो ऑपरेटर कैसे बनता है? ये इक्वल टू वाला सिंबल और ग्रेटर देन वाला सिंबल। तो ये की वैल्यू का एसोसिएशन है। यानी अगर मैं इसको जनरलाइज करके बताऊं, तो जब हम एरे बनाते हैं, अभी इन सबको हटा देता हूं, तो जब हम एरे बनाते हैं तो हमें लिखना पड़ता है एरे, ठीक है। और एरे के अंदर सबसे पहले लिखना पड़ती है की, और की लिख रहे हो तो वो हमेशा डबल कोट्स में लिखोगे, और फिर लिखोगे वैल्यू, और ऐसे कॉमा लगा के आप ऐसे कई सारे लिख सकते हो, ठीक है। तो की, कोई की है जैसे अमित, ये की हो गया, और वैल्यू हो सकते हैं उसके मार्क्स या जो भी वैल्यू है, जैसे कि 10, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे तो होगा ये कि जो एरे बनेगा उसमें इंडेक्स नाम होंगे। अब आप ये नहीं सोचिए कि इसको हम नंबर से भी एक्सेस कर लेंगे, मतलब इंडेक्स की जगह पे हम नंबर भी लिख सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर मैंने अमित लिखा है, अब इको करा रहा हूँ तो मैंने लिखा एज अमित राहुल। तो आप देखिए इंडेक्स पे मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाए होने चाहिए। अब इसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने प्रोग्राम बना रहे थे, यहाँ पर अब मैं एसोसिएटिव एरे बनाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ चेंजेस करता हूँ इसमें। जैसे कि मैं जब एरे बना रहा हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, डायरेक्टली भी वैल्यू रख सकता हूँ। मैंने अमित के मार्क्स रख दिए 25, फिर मैंने लिखा राहुल,
और राहुल के मार्क्स कर देता हूँ 47, और इसी तरीके से समीर के मार्क्स कर देता हूँ 30। ठीक है, तो मैंने एक एरे बनाया जिसमें 3 वैल्यूज रखी हैं। वैल्यू क्या रखी है 25, 47 और 30, और इंडेक्सेस क्या है अमित, राहुल और समीर। तो यहाँ पर अगर मैंने हेलो के बाद इस तरीके से इको कराया है जिसमें इंडेक्स 0, 1, 2 लिख रहा हूँ, तो ये तो गलत लिख रहा हूँ ना, क्योंकि इंडेक्स 0, 1, 2 नहीं होगा। अच्छा चलिए, गलत ही लिखा है, तो इसको हम चला के तो देखें क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एरर मैसेज आ रहा है। एरर मैसेज क्या आ रहा है, हेलो तो प्रिंट हुआ, हेलो के तुरंत बाद एरर मैसेज आया अनडिफाइंड ऑफसेट 0। मतलब जो आप इंडेक्स यहाँ पे लिख रहे हो 0, ये अनडिफाइंड है, मतलब 0 इंडेक्स जैसा कुछ है नहीं। और वही बात आगे भी आ रही है, अनडिफाइंड ऑफसेट 1 फिर 2। जब भी ऐसा एरर मैसेज आए ना तो आप उसको पढ़िएगा, उसमें लाइन नंबर भी लिखा होगा, 11th लाइन नंबर। अब देखिए ये 11th लाइन नंबर है ना, ये 11 लिखा हुआ, 11 लाइन में ही एरर आ रही है, फिर 12 और 13 में भी एरर आ रही है, तो आगे ये 12 और 13 भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी सही कर देते हैं। तो मैंने हेलो लिखा है, हेलो के बाद नाम तो प्रिंट होगा नहीं, मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हेलो अमित लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राहुल। ये आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में भी लिख सकते हैं, समीर। ठीक है, अभी देखें क्या होता है। अभी मैंने रिफ्रेश किया, हेलो 25, हेलो 47, हेलो 30 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाम जो थे वो इंडेक्स हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर्स हैं। अब वैल्यू कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे अमित शर्मा। ठीक है, वैल्यूज़ तो किसी भी टाइप की हो सकती है ना, लेकिन होंगी एक जैसी एक एरे में। तो शर्मा, फिर राहुल गुप्ता कर देता हूँ इसको। ठीक है, और समीर आहूजा कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो शर्मा, हेलो गुप्ता, हेलो आहूजा। ठीक है, इसी एरे को बनाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका हो सकता था, आप लिखते एरे, ब्रैकेट लगाते, अमित लिखते, और यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगाते। ठीक है ना, कॉमा लगाते, यहाँ पे फिर राहुल लिखते। ठीक है, यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगाते और फिर गुप्ता लिख देते। उसके बाद समीर लिखते कॉमा लगा के, उसके बाद फिर एरो ऑपरेटर लगाते और यहाँ पे आहूजा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे, बात तो एक ही होती। तो यहाँ फिर रिफ्रेश करूँगा, सेम आउटपुट आ रहा है, देखिए। ठीक है ना, आई होप आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, खासतौर पे एसोसिएटिव एरे का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस आपको और देखने पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलेगी। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियोस मिलेंगे। काफ़ी सारे वीडियोस रखे हुए हैं और डेली एक नया वीडियो भी अपलोड होता है। सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप पूरा कोर्स कर सकते हैं, यानी आप जैसे PHP का कोर्स करना चाह रहे हैं, पूरा कोर्स सारे वीडियोस लाइन से मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी और सब एक लाइन से होंगे, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी कौन सा पहले देखना है कौन सा बाद में देखना है। तो मे बी जो आपकी रिक्वायरमेंट है इससे पूरी हो रही होगी। और आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए बता भी सकते हैं कि क्या और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी इस लिस्ट में शामिल करूँ। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ फ्री में पहुँचाना चाहता हूँ आप तक, और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है और मैं सब तक पहुँचाना चाहता हूँ, तभी तो मेरा मकसद पूरा होगा। तो मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर सकता ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और मैं ये सब कुछ का कोई चार्ज नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं इसे आप तक फ्री में पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको शेयर करिए, अपने फेसबुक लोगों को मौखिक रूप से बताइए, जैसे भी हो आप इसको जितना हो सकता है स्प्रेड करिए। क्योंकि अगर आपको वाकई पसंद आ रहा है तो मैं बस आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू।